हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ अमेजिंग फैक्ट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा वीडियो डिटेल में समझे और आप जल्दी लर्न कर पाए काफ़ी सारी चीज़ें। आप चीज़ें भूल जाते हैं। नॉर्मली बहुत सारे बच्चों को आदत रहती है, वो लर्न तो बहुत करते हैं, लेकिन आप उन्हें अगर आज लर्न किया और आप उन्हें कल आंसर्स पूछते हो तो वो जनरली भूल जाते हैं। ये किस वजह से होता है? ये इसलिए होता है कि नॉर्मली बच्चे आंसर्स समझ के नहीं लर्न करते। हम हमारे ब्रेन को एक टाइप से फोर्स करते हैं वो आंसर्स या फिर वो इंफॉर्मेशन ज़बरदस्ती स्टोर करने के लिए, और फिर वो ब्रेन स्टोर करता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होने की वजह से हमें आंसर्स बहुत ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहते। हमें आंसर्स बहुत ज़्यादा दिनों तक याद रखने के लिए वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वो हमें चीज़ें रिपीट करनी चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, या तो फिर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने से भी हमें बहुत ज़्यादा दिनों तक चीज़ें याद रहती है। यूज़ ऑफ टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर हम जनरली वॉइस स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो आप ये टेप रिकॉर्डर को आप अपने आंसर्स लर्न करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? जनरली इसके पीछे का रीज़न आप पहले समझ लीजिए। हमारे ब्रेन को ऑडियो अगर सुना जाए, ऑडियो या फिर विजुअल फॉर्मेट में कुछ दिखा जाए, तो ब्रेन हमारा बहुत जल्दी स्टोर कर लेता है। और मैं आपको कोई चीज़ पढ़ने दे दूँ तो उसे आपको मेमोराइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वही चीज़ मैं आपको अगर ऑडियो विजुअल फॉर्म में दिखाऊँ तो आपका ब्रेन बहुत जल्दी उसे मेमोराइज़ भी कर लेता है। वैसे ही ऑडियो फॉर्मेट में आप बहुत जल्दी मेमोराइज़ कर सकते हैं। आप एक तो बेसिकली आप अपनी खुद की वॉइस में आंसर्स रिकॉर्ड कर लीजिए और वही बार बार खुद की वॉइस में हेडफोन लगा के सुन सकते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे ब्रेन में वो बहुत जल्दी स्टोर हो जाते हैं, वो आंसर स्टोर हो जाते हैं या फिर वो डिटेल इन्फॉर्मेशन जो भी आप लर्न कर रहे हो वो स्टोर होने में बहुत ईजी होता है। ठीक है। विजुअलाइजेशन से भी आप अपने मेमोरी में इंफॉर्मेशन ज़्यादा दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन आप कर सकते हैं चीज़ों के इमेजिन करके। आप चीज़ों को अपने दिमाग में ही इमेजिन कर सकते हैं। अगर मैं आपको कोई टर्म्स बताऊँ, अगर आपने वो पहले देखी हो तो आप बहुत जल्दी वो चीज़ों को समझ लेते हैं और अपने ब्रेन में एक टाइप से उनका रफ स्केच हो जाता है कि वो चीज़ें होती कैसे हैं। अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर आप देख सकते हैं ऑडियो वीडियो फॉर्मेट। बहुत सारे ऑडियो वीडियो फॉर्मेट नेट पे अवेलेबल रहते हैं। ये काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजीज़ के जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, आप वो देख के भी आप अपने माइंड में उसका विजुअल फॉर्मेट बना सकते हैं। विजुअल फॉर्मेट से हमारे ब्रेन में इसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म रहता है और आप चीज़ें मेमोराइज ना भी करो तो भी आपको बहुत ईजीली याद रह जाती है। फॉर मैं एक ईजी एग्जांपल दे दूँ तो आप कोई मूवी एक बार देख ले तो आपको उसकी स्टोरी याद हो जाती है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन आपको वो स्टोरी याद हो जाती है। तो वही आपको यहाँ पर करना है कि आपको अगर लर्न करना है या फिर मेमोराइज़ करना है तो आप उसका कोई ऑडियो वीडियो फॉर्मेट नेट से देख सकते हैं। फिर आपको वो लर्न करने में या फिर याद रखने में भी दिक्कत नहीं होती। मेकअप स्टोरीज़ काफ़ी कॉमन भी है, काफ़ी बच्चों को पता भी होगा मेकअप स्टोरीज़। जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूँ मेकअप स्टोरीज़ मतलब क्या होता है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन बहुत लंबी है इन्फॉर्मेशन या फिर बहुत बड़ा आंसर है और वो आपको एक बार में ही याद होना चाहिए और वो भी सीक्वेंशियली याद रखना है आपको, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? तो आप जो भी आपको डिटेल टर्म्स याद करनी है, आप वो एक स्टोरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप वो याद कर सकते हैं। आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आप उन वर्ड्स का इनिशियल लेके आप कोई भी एक स्टोरी में आप उसे चेंज कीजिए और एक स्टोरी फॉर्मेट में आप उसे लर्न कर सकते हैं। स्टोरी फॉर्मेट में आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद भी रह जाती हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
और ये टर्मिनोलॉजी आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सीक्वेंशियली याद रखनी है और वो बहुत ज़्यादा है, तो तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों का आदत रहती है कि उन्हें आंसर समझ नहीं आते, उन्हें उनका मीनिंग भी पता नहीं रहता, फिर भी वो एक टाइप से लर्न हो जाता है उन्हें, और एक टाइप से वो बोल सकते हैं आप मगअप करते हैं सिर्फ आंसर को। अगर मैं उन्हें मतलब पूछ लूँ उस आंसर का तो उन्हें पता नहीं रहता। लेकिन आंसर सिर्फ मगअप करने से या फिर सिर्फ मेमोराइज़ करने से वो आपको याद रहता है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि वो सिर्फ आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही स्टोर होता है। चीज़ें आपको समझ लेके याद करनी चाहिए। चीज़ें समझ लेके याद करने से आपकी मेमोरी उन्हें मेमोराइज़ 9 टाइम्स फास्टर करती है। यानी कि अगर मैं एक पेज मेमोराइज़ करना चाहूँ बिना समझे तो मुझे वो याद करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और वही पेज में समझ के उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे डिटेल में समझ के याद करने की कोशिश करूँ तो वो 9 टाइम्स फास्टर लर्न हो जाएगा मुझे। तो ये फ़र्क होता है इन्फॉर्मेशन समझ के लर्न करना और बिना समझे लर्न करना। तो आप इन्फॉर्मेशन पहले डिटेल में समझ लीजिए, आपको आंसर्स में दिया क्या है, एक्चुअली उन टर्म्स का मीनिंग क्या है। आपको समझ नहीं आता तो वो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि इसका डिटेल्स, इस वर्ड का डिटेल्स क्या है, या फिर उस स्टेटमेंट का डिटेल्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। इससे आपको मीनिंग बताने पे बहुत जल्दी आप लर्न कर सकते हैं। अवॉइड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग यानी क्या होता है? एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली करना यानी मल्टीटास्किंग होता है। मल्टीटास्किंग अगर आप कोई जनरल चीज़ों में करें तो ठीक भी है, लेकिन आप लर्निंग के टाइम में एक मल्टीटास्किंग करोगे तो वो याद नहीं कर पाता हमारा ब्रेन। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूँ, आप एट अ टाइम अभी मैथ्स पढ़ रहे, सडनली आपने ज्योग्राफी भी ले लिया, उसके 10 मिनट बाद आप हिस्ट्री भी ले लोगे, ठीक है। आप ब्रेन में आपके क्या चलता है, ये सब्जेक्ट लूँ, वो सब्जेक्ट लूँ या ये सब्जेक्ट लूँ। तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए, एट ए टाइम आप एक ही सब्जेक्ट पढ़िए और उसमें ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपका ब्रेन अगर कंटिन्यूसली यहाँ वहाँ ये सब्जेक्ट करो, वो सब्जेक्ट करो, इसमें डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा तो आप जो भी रिसेंटली पढ़ रहे हैं आपको वो भी याद नहीं रहता। सो आप जब भी पढ़ने बैठे तो एक ही बुक लेके बैठे जो आपको मेमोराइज़ करना है, या फिर जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आप उसकी ही बुक सामने रखें, बाकी सारी बुक्स आप सामने ना रखें। वो एक डिस्ट्रैक्शन का सोर्स भी होता है हमारे लिए, जिससे कि आप दूसरी बुक देखोगे तो आपको वो पढ़ने का मन भी करेगा, जिससे आपको कंसंट्रेशन एक टाइप से वीक होता है। और एट ए टाइम ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने से और एक ही दिन में आप काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो हमारा ब्रेन बहुत कंफ्यूज हो जाता है उस मेमोरी को स्टोर करने के लिए। तो याद रखें, अगर आप पढ़ते भी हो एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट तो वो काफ़ी अपोजिट टर्मिनोलॉजीज़ के हो, एक सब्जेक्ट अलग तो दूसरा उसके बहुत अलग हो, यानी कि उससे हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, उसे ब्रेन को एक्चुअली इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए बहुत ईजी जाता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज आप एक ही दिन में पढ़ोगे तो ब्रेन हमारा कंफ्यूज हो जाता है उन्हें स्टोर करने में, और वो कभी कभी मिसमैच भी हो जाता है। तो इसलिए एक ही दिन में एक सब्जेक्ट पढ़े, 2 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो वो ड्रास्टिकली एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होनी चाहिए।